हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर अभी आपका एसएससी जेई सिविल का 30th ऑफ अक्टूबर का शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। और अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी तक के सारे एग्जामिनेशन में आपका ये टफेस्ट एग्जाम हुआ है, अभी तक का टफेस्ट शिफ्ट ये वाली रही है। तो यही वाली जो शिफ्ट है ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही होगा सिविल वालों के लिए, ठीक है ना। तो सिविल वालों ने तो फिलहाल हम इसमें ये देखते हैं, पहले तो क्वेश्चंस आपके कैसे क्या बने हैं, उसके बाद देखेंगे रॉ मार्क्स जो है बच्चों के कितने आ सकते हैं या फिर कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें आप सेफ रहोगे, ठीक है ना। और जो मैं अटेम्प्ट्स की बात करूंगा उसमें ये भी देखूंगा इतनी क्या एरर आपकी रही है, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी बातें भी हम देखेंगे लास्ट में। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने थे, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले टेक के उठा लेते हैं ना। तो देखो भाई टेक्निकल, अच्छा टेक्निकल जो है आपका बिल्कुल एकदम उठा करके चेंज कर दिया इन्होंने उठा पटक के। अभी तक आपने चाहे सिविल का पेपर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का पेपर हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल का पेपर हो जाए, तीनों के तीनों में अभी तक तो जो आपका टेक्निकल में न्यूमेरिकल्स आ रहे थे ना, वो न्यूमेरिकल्स आपके लमसम ऐसे ही एक 10 से 20 के बीच में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इस वाली शिफ्ट में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो आए हैं 33 टू 35, जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया है, ठीक है ना। ये रहा है आपका न्यूमेरिकल्स का नंबर। और अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स कहाँ-कहाँ से आए हैं और कैसे क्या न्यूमेरिकल्स बने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो टॉपिक्स देखते हैं भाई, टेक में आपके कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर जो टॉपिक, ऐसा कोई सिंगल टॉपिक है ही नहीं जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछे गए हों। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल से वैसे बिल्डिंग मटेरियल अकेला ही 10 से 20 क्वेश्चन निकाल ले जाता था पिछले ईयर्स तक। लेकिन इस बार अभी जो आपकी शिफ्ट 2 हुई है इसमें आए हैं बस 5 क्वेश्चन, ठीक है। देन इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका अगेन 8 से 10 क्वेश्चन लेके गया है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आई थिंक शायद हर जितने भी आपके टेक्निकल के एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सब में फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 8 से 10 क्वेश्चन तो उठा के लेके ही गया है, ठीक है ना, हर शिफ्ट में। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से बढ़िया न्यूमेरिकल्स बना दिए इन्होंने इस बार। देखो ट्रांसपोर्टेशन से जो क्वेश्चंस बने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बने हैं आपके 6 से 7, और जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ऊपर न्यूमेरिकल में से थे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो आपकी होती है ना, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आए थे। तो भाई अब मतलब बढ़िया लेवल पूछ लिया इन्होंने यहाँ से। अब मैं अगर आपसे और बात करता हूं, नंबर 4 पर हम एक बार आ जाते हैं। तो देखो नंबर 4 पे आपके पास जो टॉपिक रहा है वो आरसीसी, आरसीसी आपका आया है 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं टीओएस, यानी कि जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हम क्या बोलते हैं भाई, टीओएस भी बोल रहे होते हैं, वो आपके बने हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कोई एक भी टॉपिक इन्होंने छोड़ा ही नहीं है जिसको ना उठाया हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग की, ठीक है ना, जो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग होती है अपनी, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग जिसे आप ईओसी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये आपके बने हैं यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन, देख रहे हो। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एनवायरमेंट की, ठीक है ना, एनवायरमेंट को भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे। एनवायरमेंट से भी बढ़िया 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एनवायरमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन एनवायरमेंट से। देन आपका नंबर 8 पे देखो भाई, ये जो आपका सॉइल है, सॉइल से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन गए हैं। देन इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूं इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स, देखो भैया इससे क्वेश्चन बने हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई सिंगल टॉपिक है ही नहीं जहां से इन्होंने अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ना दिए हो। और ऊपर से जो बचे क्वेश्चंस हैं उनमें इन्होंने न्यूमेरिकल भर भर के दिए हैं, बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स दिए हैं। अब जरा न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन थी बहुत ही बढ़िया लेवल की। अच्छा फॉर्मूला बेस ही थे क्वेश्चन, तो फॉर्मूला बेस ही थे, लेकिन थोड़ा लीक से हटके आए थे। जो कैलकुलेशन पार्ट था बहुत बढ़िया कैलकुलेशन पार्ट दिया, जहां इन्होंने फिगर डाला था वो फिगर भी कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत ही दे रहा था उनकी सहायता करने की जगह, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स काफी बढ़िया थे। अच्छा इरिगेशन से जो आपका ड्यूटी डेल्टा है भाई, वहां से भी न्यूमेरिकल आए थे 4। देखो इरिगेशन से जो आपका ड्यूटी डेल्टा वगैरह होता है वहां से आपके 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, ठीक है। 4 न्यूमेरिकल मतलब कि 5 से 6 में से इसमें 4 तो न्यूमेरिकल थे, या फिर आप इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर दो, ऐसे कुछ इसका क्वेश्चन का अमाउंट रहा है, ठीक है ना, इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक से। तो मतलब आप क्वेश्चन का टेक्निकल का जो, अगर मैं अभी अटेम्प्ट्स की बात पे आऊंगा, आप लोग एक बार जो लोग एग्जामिनेशन देके आए हो
अपने अटेम्प्ट्स बताना, नीचे आपके अटेम्प्ट्स आखिर रहे कितने हैं, ठीक है ना, तभी हम इसकी एक्यूरेटली जो कट ऑफ वगैरह होगी वो डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये वाली जो शिफ्ट है बहुत ही ज्यादा भूचाल लाने वाली शिफ्ट है, यही डिसाइड करेगी भाई अब नॉर्मलाइजेशन वगैरह कैसे क्या आपका होगा। चलो फिलहाल ये तो आपकी बात हुई, अब जीके की बात करते हैं। जीके ने भी कम नहीं घुमाया है, ठीक है। जीके में जो करंट अफेयर आया है सब आपका पिछले साल का करंट अफेयर आपका 2019 और 2020 में भी बस आपका शायद जनवरी का ही एक आधा क्वेश्चन आया था, नहीं तो वो भी नहीं आया। सारा का सारा करंट अफेयर आपका 2019 का आया है, और करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपके 10 से 15 बन गए हैं, ठीक है ना। आई थिंक ओके, कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो मुझे बताया है, कुछ बच्चों ने 10 क्वेश्चन बताए हैं कि सर 10 क्वेश्चन तक बने हैं, कुछ बच्चों ने 15, कुछ ने 12, 13 ऐसे बताए हैं। तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सारे बच्चों ने अलग अलग अपने नंबर बता दिए। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना जिनका एग्जामिनेशन हो गया है वो करंट अफेयर के आप क्वेश्चन करके कितने आए हो, ठीक है ना, कितने करके आए हो और कितने क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पर कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ने अपना जो है यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दिया। हिस्ट्री से आ गए हैं 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में से जो आपके 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन के लगभग वो थे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा अमाउंट लेगी, लेकिन जो क्वेश्चन थे ना वो नॉर्मल टाइप के थे। नॉर्मल हिस्ट्री जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उससे आपके नॉर्मल टाइप के ही क्वेश्चन बने। अब अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा कम ही आया था, लेकिन इस बार ज्योग्राफी से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ गए। इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले देखने को, 2 से 3 क्वेश्चन ही आए आपके इकोनॉमी से, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके में क्वेश्चन क्या आया था। पॉलिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, पॉलिटी से कहां से क्वेश्चन बना था। पॉलिटी से 5 से 6 यानी कि 5 to 6 क्वेश्चंस बने हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके 2 क्वेश्चन तो कहां से बने थे, 2 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट से बने थे, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, और फिर जो बचे हुए आपके 2 क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन थे अमेंडमेंट से, और बाकी के 1-2 क्वेश्चन का मुझे यहाँ पर बच्चों ने बता नहीं पाया कहां से बने थे, तो वो आपके बने होंगे भी पॉलिटी में कहीं से, कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए खैर, अब जरा हम यहाँ पर जनरल साइंस का सेक्शन देखते हैं। जनरल साइंस ने तो इस बार मतलब पिक्चर बदल दी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे यहाँ पर जनरल नॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा, भी बताऊंगा, जरा एक बार इसको देखते हैं जनरल साइंस को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हमारे पास जनरल साइंस में। तीनों ही सब्जेक्ट से आपके जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम ही आए हैं, 3 से 4 देखने को मिले हैं। बायोलॉजी ने 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चंस ये आपके लमसम वही 15 क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक है ना, तीनों मिलाकर के। तो जनरल साइंस पहले इतनी नहीं आती थी, लेकिन अब आपका हर शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन तक देखने को मिला है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस थे ना वो ऐसे थे कि ये क्वेश्चन ना रेयरली पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, यानी जो नॉर्मल आपके प्रीवियस ईयर देखोगे जीके में आप, तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे इस शिफ्ट में। तो ये बढ़िया बात हो गई कि यहाँ पर बढ़िया तो क्या ही बात हो गई। खैर, अब कमेंट में पता चलेगा कैसे क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसी बात हुई है। चलिए, और रीजनिंग की बात करें हम, रीजनिंग ने फिर से दिमाग खराब किया सबका। अच्छा, रीजनिंग अभी तक तो आपका सीरीज में ही उलझा रही थी, बात इसमें क्या थी, सीरीज और आपका कोडिंग डिकोडिंग में ही उलझा रही थी अभी तक बच्चों को। लेकिन ये वाली जो शिफ्ट हुई है ना, इसमें सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में तो उलझाया ही उलझाया, इसके साथ के साथ इन्होंने किसमें उलझाया है, इन्होंने आपका जो मिरर इमेज आती है वो भी उल्टी सीधी देनी स्टार्ट कर दी, यानी कि जो फिगर वाले क्वेश्चन थे आपका मिरर इमेज हो गया, डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्होंने भी जो आपकी रीजनिंग की शिफ्ट रही है इसमें बहुत उलझाया। अगर मैं बात करूं आपके 50 क्वेश्चन में से, तो 50 में से आपके 20 क्वेश्चन उलझाने वाले थे, इसमें टाइम टेकिंग थे, उलझाने का मतलब ये है, ठीक है ना। अच्छा, 20 नहीं तो आप इसमें 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन तो ऐसे लगा ही सकते हो जो कि बच्चों को उलझा सकते थे बड़े आराम से, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो है अटेम्प्ट वगैरह कैसी क्या रहेगी, और इसके अकॉर्डिंगली आपका कैसा क्या कट ऑफ वगैरह जा सकती है ना। देखो भाई, आपके जो इसमें गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स देखो भाई, ऐसी बात है कि टेक्निकल में अगर अभी तक मैंने आपको बोला है कि 80+ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने थे, लेकिन भैया इस शिफ्ट के बाद में अगर आपने 60+ से लेकर के 70 ये आप टेक्निकल में करके आए हो, देन इट इज ओके, ठीक है। 70 तक चलो मान लो, ठीक है, 70 तक अगर आपने टेक्निकल में अटेम्प्ट कर लिया तो इट इज ओके नाउ। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं रीजनिंग की,
रीजनिंग में अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए देन इट इज ओके। इसके बाद में आता है आपका जीके। जीके में अगर आपने 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए देन इट इज ओके। ये मैं बोल रहा हूँ, और अभी तक मैंने आपको बहुत बढ़िया बताया कि काफी क्वेश्चंस करने थे, लेकिन नहीं, अब फिलहाल ये है। और ये जो मैंने जिन बच्चों से बात करी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब जो बच्चे एग्जामिनेशन देके आए हैं वो लोग नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं उन्होंने अटेम्प्ट कितने किए हैं, उनसे कितने क्वेश्चन क्या बने। तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझे बता पाएंगे उनके अटेम्प्ट्स को, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा, और नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स का फैक्टर होगा वो भी मैं आपको इसके अकॉर्डिंग ही बता पाऊंगा, ठीक है ना। फिर आंसर की आ जाएगी, फिर तो हम लोग जो पूरा का पूरा एनालिसिस होगा वो तो कर ही लेंगे कट ऑफ का। अब देखो, सो गुड अटेम्प्ट की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ ना, तो गुड अटेम्प्ट आपके 130 तक जो है गुड अटेम्प्ट्स ही हैं। अगर आप 120 से 130 करेक्ट करके आए हो, बात क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, करेक्ट करके आना है, ठीक है ना, ये नहीं कि सारे के सारे आप इनकरेक्ट होके आ जाओ। 120 से 130 आप करेक्ट करके आए हो तो ठीक ठाक है, बाकी 130 प्लस मान लो, ठीक है, तो इतना आप करके आए हो तो बढ़िया है, ठीक है। फिलहाल ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, जिन 4-5 बच्चों से मेरी बात हुई है, ठीक है ना। तो फिलहाल सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और लोगों के साथ में, एंड सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।